नमस्कार, वीसीएन टाइम्स के खबरों में आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से ही होंगे, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसे लेकर राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है, जिसमें मतपत्र का प्रावधान विलोपित कर ईवीएम से चुनाव कराने के संशोधित प्रावधान लागू किया गया है। वहीं 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। दरअसल प्रदेश में पिछला नगरीय निकाय चुनाव साल 2019 में बैलेट पेपर से हुआ था, जबकि उससे पहले 2014 में ईवीएम से ही चुनाव कराए गए थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बैलेट पेपर की व्यवस्था लागू की गई थी। ऐसे में ईवीएम वाले प्रावधान वापस जोड़े गए हैं। साथ ही चुनाव किस तरह होंगे यह गाइडलाइन भी अधिसूचना में शामिल है। इसके अलावा नगर निगम, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों की में आरक्षण की अधिसूचना का भी प्रकाशन किया गया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 18 जनवरी को होगा। इससे पहले 15 जनवरी को तारीख तय की गई थी, लेकिन इसे 3 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। अब अधिसूचना के प्रकाशन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा एक साथ की जाएगी, लेकिन मतदान अलग अलग कराए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव मतदान के जरिए ही होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि राज्य सरकार की तरह से चुनाव का सारा काम कर लिया गया है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आगे की कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान सूचना की अंतिम प्रकाशन की तिथि 18 जनवरी घोषित की है। सरकार की मंशा है कि फरवरी में नगरीय व पंचायत चुनाव एक साथ कर लिए जाएं। राज्य सरकार के जुम्मे का जो काम है चुनाव के दृष्टि से, पदों के आरक्षण का वो पूरा हो गया है। अब आगे की कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग को करना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 18 जनवरी की है और मुझे लगता है कि 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा होगी और सरकार की मंशा है कि फरवरी में हम दोनों चुनाव एक साथ करा लें। ये सरकार की मंशा है और इस मंशा से चुनाव आयोग को सरकार ने अवगत करा दिया है। इस खबर में इतना ही। और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए वीसीएन टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।